हाय माय ब्यूटीफुल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, रीडिंग्स को एंजॉय कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम है 111 टैरो चैनल के अंदर। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कि कलेक्टिव जनरल है, और मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप और आपके पर्सन क्या कंपैटिबल है। यानी कि ये जो आपके पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हो, चाहे आप नो कम्युनिकेशन में हो, कम्युनिकेशन में हो, ऑन एंड ऑफ हो, ठीक है, या फिर आप न्यू न्यू मिले हो, या फिर ये आपके क्रश हैं, ठीक है, जो भी है हर किसी के लिए देख सकते हो। वैसे भी कलेक्टिव जनरल रीडिंग है ये, ठीक है। तो ये जो भी पर्सन है आपके, जो लव इंटरेस्ट है, क्या ये पर्सन आपके लिए ठीक है? ओके, क्या ये पर्सन आपके लिए ठीक है? आज की जो वीडियो के रीडिंग का टॉपिक है वो यही है। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ मन में गायत्री मंत्र का जाप करें और हमेशा याद रखें दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है। आई होप दिस विल रेजोनेट विद यू ऑल। अगर करती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं करती है तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगी और नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊँगी सेम टॉपिक पे, ठीक है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, आप लोगों को पसंद आया तो, ओके। चलिए शुरू करते हैं। गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़ें। क्या व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन करेक्ट हैं? एक कार्ड और लूंगी मैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है राइपनेस, ठीक है जी। चलिए कार्ड्स देखते हैं। सो वी हैव स्क्रीजोफेनिया, ओ माय गॉड, एग्जॉशन, इंटेंसिटी एंड बर्डन। काफ़ी ज़्यादा पेन चल रहा है। आप जिस भी रिलेशनशिप में हो, काफ़ी ज़्यादा पेन चल रहा है। बहुत सारे सिनेरियोज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो होता है ऐसा। काफ़ी सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे, ठीक है। सो मैनी ग्रुप ऑफ पीपल्स आई एम सीइंग हेयर। और चक्कर ये चल रहा है, या तो आप लोग इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, या फिर इस पर्सन के साथ आप लोग ना हो सकता है नो कॉन्टेक्ट सिनेरियो में है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पर्सन किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है, बिकॉज इसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर इसने कमिटमेंट दिया तो हो सकता है ये उस कमिटमेंट को फॉलो ना कर सके, या फिर ये उस कमिटमेंट को ना पूरा ना कर सके, और बाद में आप कहीं ऐसा ना हो इस पर्सन को चल करके ना, मतलब किसी तरीके का ब्लेम करो। तो ये पर्सन ये सारी चीज़ें नहीं चाहता है फॉर श्योर, ठीक है। दूसरी चीज़, इस वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता रहता है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी महसूस होता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको इसलिए बर्डन होता है बिकॉज ये पर्सन ना चाहता बहुत कुछ है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये ना कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है। चाहता बहुत कुछ है आपको कहना, बट कुछ कर नहीं पा रहा है, और आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हो कि हाँ ये एक्चुअल में मुझसे प्यार करता है, या फिर इस पर्सन के दिलो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें मुझे लेकर के, ठीक है। देख रहे हो आप यहाँ पे बर्डन का कार्ड किस तरीके से। एक पर्सन है जो कि बेचारे थके मांदे इंसान के ऊपर ऐसे बोझ लाद करके ना, देख रहे हो आप कितना सारा बर्डन रखा हुआ है, माउंटेन चढ़ने के लिए बोल रहा है। दैट मीन्स कि आपके पर्सन को भी ये सारी चीज़ें फील होती रहती है, चाहे अब फैमिली की वजह से हो ये प्रॉब्लम, चाहे किसी दूसरी चीज़ की वजह से हो ये प्रॉब्लम, ठीक है। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो है ही है, ओके। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, और ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना आपके पर्सन की ज़िंदगी में, वो हाई इंटेंसिटी में चल रही है, बहुत कमाल की इंटेंसिटी इसमें, ठीक है। और इस इंटेंसिटी की वजह से, इस बर्डन की इंटेंसिटी की वजह से ना ये बंदा बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया है, यानी बहुत ज़्यादा ख़त्म किस्म का हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान सा हो गया है, और एक तरीके का स्क्रीजोफेनिया सह रहा है। एक ऐसी बीमारी जिसमें बंदे को ऊंचाई से लगता है डर, ठीक है। तो ये बंदा ना गिरना नहीं चाहता। इसने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ना धोखे देखे हैं। इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ना प्रॉब्लम्स देखी हैं। अब ये बंदा ना उन सारी प्रॉब्लम्स को झेलना नहीं चाहता। इसके दिमाग में ये थॉट्स चल रहे हैं, ओके। ये सारी कुछ चीज़ें इसके दिमाग में चल रही हैं फॉर श्योर। चलिए कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं हमारे पास क्या आता है आपके पर्सन के लिए, ओके। एम्परर, स्टार, ओके,
नाइट ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, और एक कार्ड एक्स्ट्रा आ गया, 4 निकालने थे बट एक एक्स्ट्रा आ गया. सो वी हैव विर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस. ये बंदा बहुत ज़्यादा स्टबर्न बिहेव करता है आपके साथ में, बहुत ज़्यादा स्टक रहता है, शादी का कमिटमेंट देता है बट निभाता नहीं है, या फिर देता ही नहीं है. चाहता है कि शादी का कमिटमेंट दे बट नहीं दे पा रहा है. आपको आज भी उम्मीद है कि ये बंदा आएगा वापस. हो सकता है बहुत पूरे दिन आप ना रीडिंग ही देखते रहते हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पूरे दिन ही रीडिंग देखते रहते हो आप लोग, कभी इस चैनल की कभी उस चैनल की, आप ना अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते रहते हो सकता है आप लोगों ने कई टैरो रीडर से ना रीडिंग्स भी ली हो, मुझे ऐसा भी लग रहा है. हो सकता है कुछ टैरो रीडर से आप लोगों ने रीडिंग्स भी ली हो और आपको नेगेटिव आंसर मिला हो, ठीक है, कभी आपको नेगेटिव कभी आपको पॉजिटिव, मतलब एक तरीके का ना आपके मन में ये चल रहा है कि हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इस चीज़ का, ठीक है. तो ये बंदा तो भाई हैंग्ड है, ओके, और बहुत ज़्यादा एम्परर वाले कनेक्शन में भी बैठा हुआ है. अगर इस पर्सन ने, अब मैं आपको बताती हूँ आंसर क्या है, फिर मैं आपको ना यहाँ पे गाइडेंस भी दूंगी फ्रॉम द मूनोलॉजी डेक, ओके. अगर इस पर्सन ने, अब मेरी प्लीज़ गौर से सुनिएगा बात को, अगर इस पर्सन ने आपको चूज़ ना करके किसी और लड़की को चूज़ कर लिया है शादी के लिए, किसी के साथ सगाई कर लिया है या किसी के साथ शादी कर लिया है या फिर किसी के साथ किसी तरीके के कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो फॉर श्योर ये पर्सन आपके लिए नहीं है, फॉर श्योर ये पर्सन आपके लिए नहीं है, ठीक है. अगर दूसरी चीज़, अगर इस पर्सन ने, भले ये बहुत ज़्यादा इतरा रहा हो, भले ये पर्सन ना ठीक से बात नहीं कर रहा हो, बहुत ज़्यादा स्टबन ज़िद्दी सा एक्ट कर रहा हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन ना कहीं किसी के भी साथ में इन्वॉल्वेशन नहीं है इस पर्सन की, आपके बारे में ही सोचता है. आपको अंदर से वाइब्रेशंस आती हैं कि हाँ बंदा लटका हुआ है, बेचारे को नहीं समझ में आ रहा, स्ट्रेस में है, हैंग्ड है, ठीक है. तो ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है. अगर ये बंदा किसी और को चूज़ कर चुका है, ठीक है, किसी दूसरे लव इंटरेस्ट को, ओके, चाहे जिस भी मजबूरी में, तो ये पर्सन आपके लिए करेक्ट नहीं है. मैं फिर बता रही हूँ क्यों, क्योंकि देखो देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन प्रायोरिटी एंड चॉइस. प्रायोरिटी दैट मीन्स कि हम उस बंदे से सच्चा प्यार करते हैं जैसे हम अपने पेरेंट्स से करते हैं, ठीक है, और चॉइस इज़ लाइक हम अपने कॉमन फ्रेंड से करते हैं, ओके. लाइक कॉमन फ्रेंड ने कोई चीज़ बोली तो चलो कोई नहीं, कल परसों तक कर देंगे, बट पेरेंट्स ने बोली तो आज अभी इसी वक्त करेंगे हम लोग, ठीक है. तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आ जाती हैं. तो अगर कोई पर्सन आपको देखना है ना कि ये पर्सन मुझसे सच्चा प्यार करता है या नहीं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सिंपली ना देख लेना चाहिए कि ये बंदा मुझे प्रायोरिटी समझता है या नहीं, ये बंदा मुझे एक्चुअल में प्यार करता है या नहीं, इस पर्सन की ज़िंदगी में मैं चॉइस हूँ या फिर मैं प्रायोरिटी हूँ, ठीक है. ये चीज़ आप लोग देख लिया करो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या गणित यहाँ पे चल रही है, ठीक है. तो चलिए, मैंने जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे थे मैंने बता दिए आप लोगों को, और 2 चीज़ें भी आप लोगों को बता दी हैं कि बंदा अगर आपको किसी तरीके का कमिटमेंट देना चाहता है बट नहीं दे पा रहा है बिकॉज ऑफ हिज और हर प्रॉब्लम सिचुएशन, तो फिर भी ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है. लेकिन अगर ये पर्सन किसी और को चूज़ कर चुका है ऑलरेडी शादी के लिए, चाहे किसी भी मजबूरी में, ओके, तो ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है. बिन पैंदे का लोटा, गॉट इट, क्योंकि प्रायोरिटी और चॉइस में अंतर है. आप इसकी प्रायोरिटी नहीं, चॉइस हो. नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. सी मैंने बोला ना कि फिर ये बंदा आपके लिए सही नहीं है और आपको इस सिचुएशन से कुछ नहीं मिलने वाला है, ओके. चलिए फिर हमारे पास क्या आया है कार्ड्स. वी हैव लक इज ऑन योर साइड. यहाँ देख लो, दोनों ही बातें हो गई ना. फिर हमारे पास आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. और आपको फिर क्या करना चाहिए ना, आपको किसी तरीके के घमंड को बीच में ना लाते हुए, अपने आप को ना झुकाते हुए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए और बैलेंस कर लेना चाहिए स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा. आप लोगों को एक्चुअल में पता लगा होगा देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन समथिंग, ओके, लाइक प्रायोरिटी एंड
चॉइसेस। तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, अपना अपना ख्याल रखिएगा। लव यू बहुत सारा वाला। अगर किसी भी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग सेशन आप लोगों को चाहिए, अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाय।